हेलो व्यूवर्स, मैं विवेक त्रिपाठी एक बार फिर से आया हूँ आपके सामने करंट अफेयर 3 मई 2020 का लेके। 2 मई का मैं किसी कारण से करंट अफेयर नहीं ला पाया था, जो कि आपके सामने एक बार विपिन सर लेके आए थे। किसी कारणवश मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहला वीडियो बहुत ही अच्छा रहा और अच्छे व्यूज़ मिले, अच्छा प्यार मिला, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह आगे भी जारी रहे। रोज़ 10 क्वेश्चन तो मैं लेके आ ही रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं, अगर आप लोग कहें तो मैं जीएस के भी कुछ क्वेश्चन आंसर चालू करवा सकता हूँ। पर चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश ने बैंक लोन पहल शुरू की है? और एक बात और भी, बस मैं आपसे एक बात कहना भूल गया, अगर प्लीज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने बाउंस बैक लोन, ये टर्म आप जरूर ध्यान दीजिएगा, किस देश ने बाउंस बैंक लोन पहल शुरू की है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैसा कि पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है यूएई, सी है ब्रिटेन और डी है भारत। तो आप लोग चाहे तो 5 सेकंड लेके पॉज करके अपना आंसर लिख लिया कीजिए, ताकि आप चेक करते रहिए कि करंट अफेयर कितना तैयार हो रहा है, और उसके बाद चेक कर लीजिए आंसर सही है या नहीं। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन इसका आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन अब ये पता होना चाहिए कि ये बाउंस बैक लोन है क्या। इसमें क्या है कि जैसे कोरोना वायरस के कारण आप जानते ही हैं, सारे जो उद्योग जगह धंधे हैं सारे फ्लॉप हो चुके हैं, छोटे व्यापारी पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। तो उनके लिए क्या है, ये एक तरह से ब्याज मुक्त ऋण है, मतलब कि आपको ब्याज नहीं देना है, 12 महीने के लिए वहाँ पे शुरू किया गया है। और इसमें राशि क्या है कि आप 2000 पाउंड से लेके 50,000 पाउंड तक ले सकते हैं 12 महीने के लिए ब्याज मुक्त ऋण। तो ये जरूर याद रखिएगा कि बाउंस बैंक लोन यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है? फिर से याद रखिएगा, ये आपका टर्म बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आयुर्रक्षा क्लिनिक। मेन टर्म आपको जरूर याद रखने हैं। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। फिर से वही, आप चाहिए तो प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, 5 सेकंड पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा केरल। अब ये जानना जरूरी है कि आयुर्रक्षा क्लिनिक में है क्या। इसमें क्या है कि मतलब कि आपको जो दवाएं हैं उनके वितरण के लिए शुरू किया गया है। जैसे कि लोगों की प्रतिरक्षा जो है उसके लिए दवाएं बांटी जाएंगी, ताकि आप लोग अपनी प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार कर सकें। तो ये है आयुर्रक्षा क्लिनिक का मतलब। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर स्टेप आंगनबाड़ी, किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनबाड़ी की शुरुआत की है? तो इसके आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है झारखंड और चौथा है केरल। तो आइए आपको इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा गुजरात। अब ये डोर स्टेप आंगनबाड़ी क्या है? अभी क्या है कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण ये जो आंगनबाड़ी सब बंद हो गया है, तो इससे बच्चों को तो पौष्टिक आहार तो चाहिए ही चाहिए। अब कोरोना है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो महीने में मिलता था पौष्टिक आहार, जो टीका लगते थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, डोर स्टेप आंगनबाड़ी शुरू कर दी है कि अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को वहाँ पे जो आंगनबाड़ी की सुविधाएं थी वो उनको मुहैया करवाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, शिवदास मीणा, केडी सिंह, संपत पवार, रंजन ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवदास मीणा। इसमें कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आईएएस है और इनको अभी इसमें नियुक्त कर दिया गया है। तो हुडको के बारे में पूछा जाता है, ये हाउसिंग सोसाइटी का होता है, तो इसलिए ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत द्वारा किस देश को 150 मिलियन डॉलर मुद्रा की विनिमय सहायता की पेशकश की गई है? ये याद रखिए, 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा की विनिमय सहायता की पेशकश की गई है। तो इसके आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इंडोनेशिया,
श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब ये सोचिए जीवन अमृत योजना में है क्या? तो जीवन अमृत योजना में क्या है कि वहाँ पे पता नहीं क्या है, उन्होंने काढ़ा तैयार किया है। वो काढ़ा है 50 ग्राम का। उससे वो ये बोल रहे हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र आपका मजबूत होगा। तो इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में लाहू वनोपज संघ द्वारा, एक वहाँ पे एक संघ है लाहू वनोपज, उस संघ के द्वारा एक काढ़ा तैयार किया गया है और वो वहाँ पे 1 करोड़ लोगों को बांटा भी जा चुका है। और उसी को अब उन्होंने डोर स्टेप, घर घर जाके बांटने का एक योजना चलाई है, जिसका योजना का नाम है जीवन अमृत योजना, और ये लागू की गई है मध्य प्रदेश में। चलिए अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संगठन ने सांस लेने में कठिनाइयों को हल करने के लिए हर्बल डीकॉन्गेसेंट स्प्रे विकसित किया गया है? ये याद कीजिएगा, हर्बल डीकॉन्गेसेंट स्प्रे विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय जितने भी कोरोना वायरस विकसित कर रहे हैं ये सब जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब ये सब। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर बना है? हो सकता है इसमें से आपसे आधे ज्यादा लोग ये बात जानते भी हों कि ये कहाँ बना है, पर फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में। अब ये पूछिए इस समय ये क्वेश्चन करंट का बना क्यों? क्योंकि अभी जल्दी से आपने 1-2 दिन में सुना ही होगा कि ओजोन छिद्र जो था वो बंद हो गया है, और इसकी पुष्टि किसने की है? यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस द्वारा। CAMS के शोधकर्ताओं ने बताया कि भाई साहब आपका जो ओजोन का छिद्र था वो बंद हो चुका है। अब देखिए एक चीज देखिए, इंसानों को घर में बंद कर दो सब कुछ सही होता जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि जितनी गंदगी है वो सब इंसानों ने ही बनाई है। आज गंगा साफ हो गई, पर्यावरण साफ हो गया, ओजोन छिद्र बंद हो गया, जिसके लिए वैज्ञानिक परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए अभी आपको ये याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन की एक संघ है CAMS ने, उसने पुष्टि की है कि ओजोन छिद्र बंद हो गया है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी एक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आपके सामने ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर यूरोपीय निवेश बैंक। तो इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक। तो इसका आपने देखा एशियाई विकास बैंक था। अब एशियाई विकास बैंक तो पढ़ लिया, अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आप इनके बारे में जान लीजिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, कहाँ है इसका मुख्यालय, और इसका प्रेसिडेंट वर्तमान समय में कौन है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। अब इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कौन है, मतलब कहाँ पे इसका मुख्यालय है, कौन इसका इस समय पे, कितनी कंपनी मतलब देश इसके सदस्यता है। तो इसके सदस्यता देश कितने हैं? 68। और इस समय प्रेसिडेंट इसके कौन है? मसात्सुगु असाकावा। बस आप असाकावा याद कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मसात्सुगु असाकावा थोड़ा सा टफ नेम है, पर कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिकी दूत के लिए किसे नियुक्त किया गया है?
अमेरिकी दूत के लिए किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, संजय शर्मा, मनीषा सिंह, राकेश खुराना या फिर अंजलि जैन। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? मनीषा सिंह। अब यहाँ पे फिर से एक टर्म आया है OECD। तो चलिए अब OECD के बारे में जान लेते हैं। तो OECD की स्थापना कब हुई थी? OECD की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसको एक सिंधी की तरफ लाया था। इसमें शुरुआत हुई थी, मतलब उसका रिफॉर्म हुआ 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस में हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा है, अगर आप चाहें तो इसका वो सेक्रेटरी जनरल जान सकते हैं। तो इनके सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल गुरिया। जोस एंजल गुरिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है OECD, बस ये जान लीजिए इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? और आप हाँ प्लीज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई अगर आपको सुझाव हो या कुछ आप जानना चाहें या कुछ सुधार करना चाहें कि मैं अपने वीडियो में सुधार करूं तो प्लीज़ बताएं। मैं लगातार इसमें सुधार करता रहूँगा। और हाँ, जैसे ही कोई फॉर्म आएगा उस फॉर्म के लिए हम पूरी तरीके से क्लास चालू कर देंगे। अभी तो हम पूरा पढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि अभी कोई फॉर्म आ नहीं रहा है। PCS का फॉर्म आया है तो उसके लिए तो मैं आपको इतनी अच्छी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो। बहुत अच्छी नोट्स, बहुत ही अच्छी नोट्स। मेरे पास सारी नोट्स हैं जो हमने कोचिंग से बनाई हैं। तो इसलिए अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं टेलीग्राम चैनल के जरिए सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं विवेक त्रिपाठी, फिर तब तक के लिए विदा। कल फिर सुबह में मुलाकात होगी, सुबह 7 बजे। नमस्कार।